अरे बिटिया, जब से तू आई है तब से उदास उदास सी है, आखिर बात क्या है? माँ, आपको पता नहीं है, मेरी सास को ना बच्चा चाहिए। क्या है ना कि वो बोलते हैं कि जब मैं आई थी तभी मेरी डिलीवरी हो गई थी, जैसे कि प्रेगनेंसी उन्होंने धारण कर लिया था, उसी के बाद से वो बोल रहे हैं ना मुझे भी ये डिलीवरी धारण करने के लिए, यानी कि उनको कोई बेबी चाहिए, घर में पोता पोती की चाहत रखती है। अरे बेटा, तो इसमें गलत क्या है? पोता पोती की चाहत रहती है तो एक काम कर कि तू प्रेग्नेंट मतलब कि एक बेबी दे दे उसको। नहीं मम्मी, यही तो प्रॉब्लम है ना कि मेरा 2-2 महीने के बाद कंसीव करती हूँ तो बेबी खराब हो जाता है। तो क्या करूँ? डॉक्टर के पास गई थी दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती क्योंकि बच्चेदानी का मुंह जो है छोटा है, और इसी वजह से। अरे बेटी, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब क्या होगा? हाँ मम्मी, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना, इसीलिए डॉक्टर बोल रही थी ना कि सेरोगेसी से आपका बेबी हो जाएगा, जैसे कि सेरोगेसी मदर चाहिए, हमारा बच्चा होगा लेकिन किसी और के गर्भ में पलेगा। सेरोगेसी, ये क्या होता है सेरोगेसी? अरे मम्मी, जैसे कि बेबी किसी का भी होता है, जैसे मेरा ही बेबी है, 1 महीने का है अभी, लेकिन इसी बेबी को निकाल करके किसी और के गर्भ में रखा जाता है, उसे जब तक वो 9 महीने का नहीं हो जाता, इसी को सेरोगेसी कहते हैं। जिससे बच्चा हमारा रहता है लेकिन गर्भ किसी और का रहेगा, पेट। क्या ये ऐसा होता है सेरोगेसी? अरे बेटा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कौन सी तुझे सोचने वाली बात है? मम्मी, सोचने वाली बात तो है ना, कोई तैयारी नहीं हो रही है, ऊपर से मिल नहीं रही है। ऐसी औरत महिला तो चाहिए ना जो आपको सेरोगेसी के लिए तैयार हो सके, जिसके पेट में आपका बच्चा रहे, उनकी देखभाल करो, लेकिन ऐसी महिला कोई तो मिल ही नहीं रही है। अरे बेटा, कोई बात नहीं है, अगर महिला कोई और नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, तुम्हारा बच्चा मैं अपने गर्भ में रखूंगी, मैं अपने पेट में पालूंगी। क्या माँ, सच में आप ऐसा करोगी? हाँ बेटी, मैं क्या तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अपनी बेटी के लिए घर सुना सुना है तो क्या उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। थैंक यू सो मच मम्मी, जो आपने मेरे समस्या का हल ही निकाल दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किसको कहूँ, क्या जवाब दूँ। मेरी सास को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है, लेकिन अब पता चल गए हैं धीरे धीरे कि हाँ, सेरोगेसी से बच्चा होने वाला है। बेटा, जब ये कोई बुरी बात है ही नहीं तो बताने में डर कैसे, सबको बता दो। नहीं मम्मी, सबको बताने पे ये होगा ना कि सब लोग मुझे कहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं है, इसीलिए। तो एक काम करो, चलो हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल और तुम्हारा बच्चा हम कंसीव कर लेते, मतलब कि हम अपने पेट में ले लेते हैं। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना साथ दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। माँ, आज मैं कितनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ, आपकी वजह से आज मेरा बेटा मेरे सामने लेटा हुआ है। हाँ हाँ, देख ले कैसा बेबी है। वैसे तू मुझको इतना सारा खाना खिला रही थी, बोल रही थी कि ऐसा बेबी होगा वैसा बेबी होगा, देख ले कितना रिष्ट पुष्ट हेल्दी बेबी हुआ है, ये भी तेरी तरह गोरा गोरा है। माँ, आपने कितने अच्छे से मेरे बेटे को अपने पेट में संभाल के रखा हुआ था, थैंक यू सो मच माँ। आज मुझे माँ कहने वाला कोई आ गया है इस दुनिया में। माँ, जो आपने किया है ना, शायद ही कोई माँ ऐसा करने के लिए तैयार होगी। अले अले मेरा बेबी, अले अले मेरा बेबी, अरे मेरा लाल, मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा, कितना तेरे लिए छटपटा रही थी मैं। आजा 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 मेरे लाला, मेरे लालू, आजा आजा मेरा लाला। देख बेटी, जिस तरह से तू छटपटा रही है ना अपने बच्चे के लिए, उसी तरह से मैं भी छटपटाती हूँ तेरे लिए। समझ ले, एक माँ कुछ भी अपने बच्चे से करने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे तेरा बेटा हो गया है ना, तो माँ का दर्द बहुत अच्छे से पता चल जाएगा तुझे, क्योंकि इतने दिनों से तो मैं बोलती रहती थी तो तुझे लगता था कि मैं नाटक करती हूँ, क्योंकि जब तू स्कूल जाया करती थी नंगे पाँव तब मुझे देख करके बहुत छटपटाहट होती थी कि मेरी बेटी के पैर में जलन होती होगी, लेकिन तुझे लग रहा था कि मैं नाटक कर रही हूँ, क्योंकि तू बोलती थी ना कि माँ आप मेरी सौतेली माँ होती, इसीलिए आप नाटक करती रहती हो, दिखाती रहती हो मुझे। बेटा, मैं सौतेली माँ जरूर हूँ लेकिन नाटक नहीं करती हूँ, समझी? माँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा आपने मुझे दिया हुआ है, क्योंकि ऐसी माँ बहुत ही कम मिलेगी जो अपनी बेटी का पेट अपने गर्भ में रख करके उसे 9 महीने तक पाल पोस करके फिर उसे अपने बेटे को जन्म देके दे दे। आपने कितना दुख तकलीफ सहा है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है, जब डिलीवरी होती है ना, उस टाइम बहुत दर्द होता है, और आपने इस उम्र में भी मेरे लिए इतना दर्द सहा हुआ है। बेटा, अपने बच्चों के लिए तो हर दर्द सहना एक आम बात हो जाती है, क्योंकि जब बेटा और बेटी दर्द से गुजरते हैं ना, तो उससे अच्छा तो है कि हमारे ऊपर ही दर्द आ जाए। लेकिन तुम्हारा बच्चा अपने ऊपर रख करके मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को अपने पेट में रखा हुआ है। बेटा, सेरोगेसी से किसी और के पेट लेने से अच्छा है कि अपनों की पेट लिया जाए। बिल्कुल सही बोल रही हो माँ, किसी और पे क्या भरोसा है कि पता नहीं क्या क्या खाती होगी, कैसे हमारे बच्चे को रखती होगी, लेकिन आपको तो पूरे दिन मैं ही खाना बना करके खिलाती थी, क्योंकि मुझे इतना ध्यान था कि मुझे अपनी माँ को कौन सा खाना खिलाना है ताकि हमारा बच्चा रिष्ट पुष्ट पैदा हो। और देखो कितना रिष्ट पुष्ट पैदा हुआ है। तुमने जो मुझे ठूस ठूस के दलिया जो पिलाया हुआ था, इतना दलिया पिला दिया था कि देखो गोरा गोरा हो गया है। केसर वाला दूध भी दिया करती थी पीने के लिए। अरे केसर वाले दूध पीने से बच्चे गोरे होते हैं, देखो कितना दूध जैसा गोरा बच्चा हुआ है। अब तो तुम्हारा खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा।
नहीं बात सच बोल रही हो, मुझे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख करके कि आप मेरी माँ ने मुझे मेरे बच्चे को जन्म दिया है। थैंक यू सो मच। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है।